अस्सलामुअलैकुम। सब बहन भाइयों को, सब दोस्तों को ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, तो सुबह सुबह ईद की नमाज, उसके बाद कुछ देर तो गपशप होती है, फिर नींद ऐसा गलबा करती है कि ईद के दिन लगता है कि सबसे ज़रूरी काम जो है वो सोना होता है। तो अब सो के उठ गए हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो कुछ एक काम थे एक दो जो मैं सोच रहा था कि डिले हैं, उनको मैं मुकम्मल कर लूँ। तो उसमें आपको दिखाते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये एक बेल है। 2-1 साल से मेरा ख्याल है ये लगा रखी है। पहली दफ़ा इसने फूल दिया है, इसे कहते हैं विस्टीरिया। इसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं। ये पर्पल कलर जो है ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो माशाल्लाह से ये बड़ा ज़बरदस्त फूल होता है। पहले इसका जो कलियां खिलती हैं, लंबा सा सिट्टा सा बनता है, फिर फूल खिलते हैं। इसमें खुशबू वाला भी होता है। जब बीज लिया था तो वो तो खुशबू वाला करके लिया था, लेकिन इसमें वैसी खुशबू नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब ये फूल खिले तो इसकी खुशबू ज़्यादा हो, लेकिन हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू इसकी थी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत फूल है। इसके अलावा हमने यहाँ पर छत पर जो है वो ड्रम काट के तो कुछ पौधे लगा रखे हैं। एक ड्रम में तो मैंने सीडलेस लेमन का पौधा फार्म से ला के लगाया था, और दूसरे हिस्से में मैंने अनार का पौधा लगाया था। ये पिंक गुलाबी जो तरनाबी अनार है, ये वो वैरायटी है। इससे देख रहे हैं माशाल्लाह ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। जो अनार है, इसका माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फूल आए हैं इस दफ़ा, और ये पहली दफ़ा फूल आए हैं। पहली दफ़ा तो अमूमी तौर पे होता है कि पौधा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फल नहीं बनता या गिर जाता है। लेकिन देखें, लेट्स सी कि ये क्या होता है। इसके फूल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और अभी तक का ये तजर्बा जो है रूफटॉप गार्डनिंग का, ये काफ़ी कामयाब है। इसके बाद मैं अब चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं मज़ीद इसी तरह हाफ ड्रम काट के और कुछ और फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो इसमें लगाऊं। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि चूंकि ये मिट्टी कम होती है इसमें, और साइड से जब हीट पड़ती है गर्मियों में, तो उस हीट की वजह से यहाँ से पानी जो है वो इसका वेपरेट कर देता है। कुछ पौधा गर्मी में ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा होता है, और कुछ वैसे ही हीट से वो सारी मिट्टी खुश्क हो जाती है और जड़ें खुश्क हो जाती हैं। इसको बार बार पानी देना पड़ता है। किसी भी फलदार पौधे को कहते हैं कि जब वो फूलों पे हो तो उस वक्त उसे पानी नहीं देना चाहिए, उससे फल नहीं बनता, ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ये अब मजबूरी है, क्योंकि इसे तो पानी देना पड़ेगा। अगर पानी नहीं देंगे तो ये खुश्की का वजह से मजीद ये ख़राब होने का डर है। ये वाला जो ड्रम है, इसमें देखें ये बेशुमार छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। इसमें असल में तो लगाया था मैंने लेमन का, सीडलेस लेमन, ताकि घर में हो और 2 दफ़ा ये फल दे देता है, तो आसानी हो जाती है, और इस्तेमाल के लिए लीमू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर वो किचन की जो चीज़ें सफाई करते हैं वो सारी इसी में डाल देते थे बीज। वो मिक्स है। एक तो मुझे लग रहा है कि उसमें है धनिया, एक पौधा है वो सौंफ का है। कुछ पौधे जो हैं वो समझ नहीं आ रही कौन से हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा इसे देख लिया जाए कि ये कौन से पौधे हैं। अगर इस सीज़न में उगे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम इनको क्या उगा सकते हैं। ये पौधा जो है, इसकी देखने में खूबसूरत है, जड़ी बूटी की तरह लग रहा है। हम मैंने फॉर्म पे ऐसी एक बूटी देखी है जो कि कांटे होते हैं उसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी देख लें फल कैसा है। फूल आ जाता है तो पता चल जाएगा कि ये वीड है या कोई और पौधा है। ये जो है ये है टमाटर। ये पिछले साल के जो अ, उगे थे बीज, उनसे उगा हुआ है। तो ये भी माशाल्लाह फूलों पे है और ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसको अभी सपोर्ट देके तो खड़ा कर देते हैं। ये हमारे पर्पल रेन पोटैटोज़ हैं। पर्पल रेन पोटैटोज़ कुछ फार्म पे लगाया, मैं 2 गमलों में यहाँ पर लगाया था। तो मैंने उस दिन ऐसे ही सोचा कि ये इतने अच्छा परफॉर्म तो कर नहीं रहे, पौधे बने में, अब इनको ना गमला मुझे चाहिए था तो मैं इसे खाली कर लूँ। वो मैंने निकाला तो वाकई उसके नीचे ना अच्छे खासे बने हुए थे, छोटे छोटे से ट्यूबर्स बने थे। तो मैंने फिर दोबारा वापस इस गमले में इसे लगा दिया, और अब ये डॉर्मेंसी की तरफ जा रहा है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह
जब ये डोरमेंट हो जाएगा तो फिर इसका सीड हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो लेमन है, ये मैं अब चाह रहा था कि इसको रिप्लेस कर लूँ। उसके लिए फार्म से मैंने एक पौधा था जिसको शिफ्ट किया ये बाल्टी में, और वहाँ से मैं ले आया। अभी तो बहुत ज़्यादा फूल हैं इस पे, फर्स्ट क्लास, और इस पे लेमन भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं शिफ्ट कर दूँ इसके साथ। तो उसमें से मैंने निकाल के, इसे बाल्टी में से निकाल के, तो इसे मैंने इधर कर दिया है ड्रम में। और ड्रम वाला जो था वो पुराना 2 साल का पौधा था, और वो बिल्कुल ही ऐसे ही, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसमें पौधे ने बनना भी है कि नहीं। तो उसे मैंने फिर अब लगा दिया है इसमें बाल्टी में। इसे मूव कर देंगे गाँव पे, फार्म पे शिफ्ट कर देंगे। और अगर ये खट्टी बन जाएगी या लेमन बनेगा भी पता नहीं है कि ये क्या वजह है कि ये बहुत स्लो ग्रो कर रहा था यहाँ पे। और ये जो पौधा भी यहाँ शिफ्ट किया, ये आप देखें, ये माशाल्लाह से एक सेहतमंद पौधा है। मज़ीद फूल भी निकल रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें लेमन भी बन चुके हैं। ये आप देख रहे हैं लार्वा, ये पत्तों को खाते हैं, नुकसान करते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में हो तो इनको तो खैर मैनुअली रिमूव किया जा सकता है। इसको निकाल के यहाँ से मुर्गियों को डाल दें या खुद हटा दें, मार दें। अदरवाइज़ ये प्लांट को फिर ये नुकसान करते हैं। अंडे बच्चे जब ये दे देते हैं और अंडे निकल आते हैं, तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये पौधा अब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, माशाल्लाह से ठीक है। लेकिन कोशिश यही की है कि ये छोटे-छोटे जो दूसरे पौधे थे इसके साथ, इन्हें महफूज कर लिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि इसमें कौन-कौन से पौधे हैं, और नेक्स्ट टाइम तजर्बा हो जाए तो हम फिर उसका सीड जो है वो बिजाई कर सके। तो आज फिर मैंने यही सोचा कि चलें, फारिग हैं, ईद की शाम है, तो आप सबको ईद मुबारक भी कह दें, और आज की थोड़ी सी अपडेट दे दें कि रूफटॉप गार्डनिंग पे हम क्या कर रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।